die if we can all be together. हमने अभी तक अपने चैप्टर में किया है कि जो ऑथर हो गया उसकी फैमिली होती है, वो एक इंडियन ओशन को पार करने के लिए वो अपनी जैसे समुद्री यात्रा को शुरू करते हैं। एंड हमने इसकी मैप की रीडिंग भी की थी, हमने शिप के पार्ट्स भी किए थे। अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे, उसकी एनसीईआरटी 99 एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर पार्ट सेकंड, द रिमेनिंग चैप्टर। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation. और 3 जनवरी तक जो पंप थे उनके अंदर इतना वो कवर कर रहे थे, वो हमारी चीज़ें कंट्रोल में थी कि 2 घंटे वो एक मतलब वो रोटेशन में वर्क कर सके कि एक बार एक बंदा खड़ा हो गया, दूसरा बंदा चला गया और दूसरा बंदा रेस्ट कर रहा है 2-2 घंटे के लिए। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boats, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा लीकेज तो था ही जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था वाटर लाइन के अंदर से। एंड चेक करने पे मुझे मिला कि मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, कि कील तक जितने भी मेन रिब के फ्रेम्स है वो पूरी की पूरी तरह से टूट चुके हैं। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। और हमारे पास जो स्टारबोर्ड का पूरा सेक्शन टूट चुका था उसको होल्ड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुछ कबर्ड के पार्टीशंस ही थे जिनकी वजह से हम उसे ठीक कर सकते थे। We had survived for hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. कि हम मैक्सिमम 15 घंटे तक और इस तरह से सरवाइव कर सकते थे, तब तक हमें कोई बड़ी वेव नहीं आती। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि जो वेव वॉकर है वो हमें इतना दूर तक पहुंचा सके कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सकती है। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the। मैंने अपने चार्ट्स को देखा, कैलकुलेट किया कि वहाँ पे 2 छोटे से आइसलैंड थे जो कि कुछ ही किलोमीटर के 100 किलोमीटर्स की दूरी पे थे ईस्ट के अंदर। एंड वन ऑफ देम एल एम्स्टरडैम, तो जो उनमें से एक का नेम था आइल एम्स्टरडैम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। Our only hope was to reach these pinpricks in this vast ocean। और जो हमारी सिर्फ इकलौती उम्मीद थी वो इस वास्ट ओशन में पिंक का मतलब क्या है, एक सुई की नोक के बराबर जो आइसलैंड्स थे वहां तक पहुंचना था। बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबैटेड सो वी कुड होस्ट सेल, लेकिन जब तक पूरी की पूरी विंड थी या फिर जो कि समुद्र की जो हवा थी या फिर वेव थी, हम उनकी रोकथाम नहीं कर लें, वी कुड होस्ट सेल, हम सेल नहीं लगा सकते थे। एंड जो सेल का पर्पज क्या होता है, डायरेक्शन देना कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इन इट, लेकिन फिर भी हमारे चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ द एक्शन, और सबसे बड़ी जो वेव आई थी उसने जो हमारे सेकेंडरी इंजन था, ऑक्सिलरी इंजन, उसको भी क्या कर दिया था, काम करने से बाहर कर दिया था। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water। कि 4 जनवरी को 36 घंटे काम करने के बाद, कॉन्टिन्यूसली पंपिंग करने के बाद हम पानी के कुछ सेंटीमीटर्स ही रह गए थे। अब नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अब हमें सिर्फ उसी पानी को कंट्रोल करना था जो अभी जो बोट के अंदर आ रहा था, जो आ रहा था हमें बस उसे ही बाहर निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मेस्ट, और हमने अभी तक भी कोई मेन सेल नहीं लगाई थी। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन टू द होल अपार्ट, कि अगर हम प्रेशर लगाते रोप्स के ऊपर तो वो क्या करता, जो हमारा मेन फ्रेम का जो डैमेज सेक्शन है उसको भी वो खींचता। सो वी होस्टेड द स्टोन चिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड्स वर। तो मैंने क्या किया, आपने जो छोटी वाली जिससे सेल लगाई और मैंने अपने आप को वहां पे हेड कर लिया जहाँ पे वो 2 छोटे आइसलैंड्स थे। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और मैरी को जैसे कुछ भी बीफ मिली और टूटे हुए बिस्किट्स मिले और हमने हमारा फर्स्ट मील खाया। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन जो हमारा रेस्ट था वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड अगेन बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और बड़े बड़े काले रंग के बादल फिर से वो हमारा पीछा करने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर, कि
1 घंटे के अंदर ही जो पानी में हवाएं थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और हमने 40 नॉट्स बनाए और जो पूरा का पूरा समुद्र था वो फिर से ऊपर उठने लग गया था कि उसमें वेव्स बहुत ज़्यादा होने लगी थी। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू डिट्रॉयट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन ऑन January 5th आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, कि जो मौसम था वो फिर से बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। डिट्रॉयट मतलब डिस्ट्रॉयड, खराब होने लग गया था और ज़्यादा पूरी की पूरी रात के लिए। एंड सुबह तक 5 जनवरी के लिए हमारी जो सिचुएशन थी वो फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई, मतलब बहुत भयानक सी हो गई थी। When I went to comfort to the children, जॉन आस्क्ड, मैं जब अपने बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए गया, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैं उसे ऐसे फील करवाना चाहता था कि हम इसे कर लेंगे ओवरकम। बट डैडी ही वेंट ऑन, वो बोलता गया, वी आर अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हमें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं, यू एंड मम्मी, सुई एंड आई, कि अगर हम चारों के चारों साथ हैं। एंड जो हमारा चैप्टर है इसका टाइटल भी यही है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या वर्ड्स बोलूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी उसे नहीं बोला, लेकिन मैं उन्हें वहीं छोड़ के चला गया और इस इच्छा शक्ति के साथ गया कि मुझे अब इस समुद्र के साथ फाइट करना है, जो भी मेरे पास है उसके साथ। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, एंड जो हमारी सबसे कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड थी उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग ऑन कमिंग वेव्स, मतलब जिस तरह से हमारे पास ज़्यादा वेव्स आ रही थी मैंने उस तरफ से स्ट्रॉन्ग साइड लगा दी और जो हमारी वीकर साइड थी उसको मैंने वहाँ से प्रोटेक्ट कर लिया। वीकर स्टारबोर्ड साइड को बचाने के लिए मैंने क्या किया, ही मतलब स्टॉप कर दिया वहाँ से विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड थी मैंने उसका हल था वो आने वाली वेव्स की तरफ कर दिया था। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप, और मैंने इसका जैसे इम्प्रोविज्ड मतलब एक हैंडमेड एंकर हैवी नायलॉन रॉप का मैंने वो चीज़ यूज़ की। एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और इस ऑयल का मैंने उसमें यूज़ किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस शाम को मैं और मैरी एक साथ बैठे एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए, एंड जो शिप का जो मोशन था वो इस तरह से था कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ रहा है जो टूटे हुए प्लैंक्स है वहाँ से। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हमें फील हुआ कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो मौत है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। बट वे वॉक रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईस्टिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेकिन क्या हुआ, जो वेव वॉकर के ऊपर स्टॉर्म था वो आया, और 6 तारीख की मॉर्निंग तक जब हम विंड की मतलब उस तरफ हवाएं चल रही थी, तो मैंने कोशिश की सेक्सटेंट को पढ़ने के लिए। सेक्सटेंट क्या है, जिससे हम डायरेक्शन यहाँ से हम मेजर करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। बैक इन द चार्ट रूम में आया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, मैंने विंड स्पिन्स के ऊपर वर्क किया कि उसकी कितनी स्पीड आ रही है, हवा की कितनी स्पीड आ रही है। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन, कि मैंने स्पीड कितनी है, हमारी ड्रिफ्ट कितनी है, करंट हम कितना क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट की कि हमारे हम किस पोजीशन पे हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island, और मैंने जहाँ तक कैलकुलेट किया कि हम कहीं 1,50,000 किलोमीटर के ओशियंस के हमने इतना क्रॉस कर चुके हैं, जिसके अंदर से अभी हम सिर्फ और सिर्फ 65 किलोमीटर जो जिसकी विड्थ है उस आइसलैंड को हम ढूंढ रहे हैं। While I was thinking, सुई मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था सुई ने मुझे जैसे वहाँ पे ज्वाइन किया, वो वहाँ आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, और जो उसके सिर की लेफ्ट साइड थी वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी। एंड हर ब्लैकन आईज नैरो टू स्लिट्स, और जो उसकी बड़ी बड़ी काले रंग जो उसकी आईज थी वो पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी थी, वो उसके अंदर सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे बस एक होल ही है उसके अंदर, मतलब वो आईज भी नहीं लग रही थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन
कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कैरिकेचर्स का मतलब क्या है, उसमें उसने कार्टून्स बनाए हुए थे मैरी का और मेरा, और उसमें उसने लिखा हुआ था हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इससे आपको हंसी आई? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आई। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और यहाँ पे इसका मैसेज भी था, ओ आई लव यू बोथ, कि मैं कितना आप दोनों को प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि ये वाला कार्ड है वो थैंक यू बोलने के लिए, और कि सब सारी की सारी चीज़ें अच्छी होंगी। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हम किसी न किसी तरह से ये काम भी कर लेंगे। आई चेकड एंड री चेक माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया, फिर से दोबारा चेक किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, जो हमारे मेन कंपास थे हम उससे तो खो चुके थे, एंड मैं एक एक्स्ट्रा कंपास को यूज कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो भी सही नहीं चल रही थी मैग्नेटिक वेरिएशंस की वजह से। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, कि मैंने एक और दूसरी तरह से मैंने अलो किया एंड मैंने एस्टिमेट किया कि करीबन वेस्टर्ली करंट का इतना मतलब वेस्ट जो ओशियंस उनका इतना करंट है जो कि इंडियन ओशन के इस पार्ट पे इतना है। उसने टोटल कैलकुलेशंस एज्यूम की। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पे गया एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से पूछा टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कि वो 185 डिग्री की जो व्हील है उसको वहां से वो घुमा दे। इफ वी वर लकी, अगर हम इतने लकी होंगे। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने एक बिलीफ के साथ बोला। आई डिड नॉट फील, मतलब कि जिसको मैं अंदर से फील भी नहीं कर रहा था, कि मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने बोला ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5, कि अगर ये चीज़ें वर्क कर गई तो हम करीबन 5 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। देन विद अ हैवी हार्ट, और फिर एक भारी दिल के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, कि मैं नीचे गया, मैं बेड पे गया एंड वहाँ पे फिर मैंने अपनी अच्छी से नींद ली। मुझे मतलब मैं सोया, मुझे एकदम से नींद आ गई। बंक मतलब बेड। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, और जब मैं उठा तो उस टाइम 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और पूरी की पूरी तरह से डार्क था, मतलब पूरा का पूरा अंधेरा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और मुझे पता चल गया था कि हमने आइलैंड को फिर से मिस कर दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी couldn't hope to beat back into the westerly winds, और एक सेल के साथ जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही बची हुई थी, हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि हम अब उन ओशन के विंड्स को दोबारा से फेस कर सकते हैं, उनको बीट कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट अ टाउल्स्ड हीप अपीयर्ड, टाउल्स्ड हेड का मतलब क्या होता है, बिखरे हुए बाल, अपीयर्ड बाय माई बंक, कि मेरे बेड के पास मैंने देखा कि कोई बिखरे बालों के साथ कोई आया हुआ है। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, और वो जोनाथन थी, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। जोई वॉज राइट बिहाइंड, उसके पीछे सुई थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्यों तुम्हें अब एक हग चाहिए। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने बोला क्योंकि आप दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, और मैं डर गया कि आज नहीं हुआ ये, मैं अभी ये वाली चीज नहीं हुई। वाई यू मस्ट बी, सेड सुई इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एंड जिसे सुई ने बहुत स्ट्रांगली बोला कि क्यों तुम हो, मतलब यू फाउंड द आइसलैंड, आपने आइसलैंड को ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैंने कहा क्या, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे बिल्कुल सामने है। दे कोर्स्ड, मतलब वो सब एक साथ बोले। एज बिग एज द बैटलशिप, और ये इतना ही बड़ा है जितना कि रणभूमि होती है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द डार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, कि मैं डेक पे गया, मैंने एक शांति के साथ देखा वहाँ पे जैसे आइल एम्स्टर्डम, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, आइसलैंड है वो यहाँ पे गए थे, और मैंने ये देखा कि एक शांति के साथ, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये एक कलरलेस, जहाँ पे जैसे बार बार ज्वालामुखी आते रहते हैं, ये एक उसका एक पीस था। विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पे हल्की सी वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे खूबसूरत आइसलैंड। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. We anchored offshore, मतलब हम लैंड से दूर रहे, हम जैसे रात हो चुकी थी तो हमने सोचा कि हम इसमें ही रहते हैं, हम यहीं
बोट के अंदर ही वो रहे और अगले ही मॉर्निंग वहाँ पे जितने भी लोग थे आइसलैंड में करीबन 28 लोग रहते थे, उन सबके साथ उन्होंने हमें हेल्प की और हम वहाँ पे ज़मीन पे आ गए, लैंड पे आ गए। विद लैंड अंडर माई फीट, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन को फील करके, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मेरे जो थॉट्स थे मुझे उनके ही विचार आ रहे थे। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, कि इतने चेयरफुल और इतने ज़्यादा आशावादी, इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रेस के बावजूद भी, एंड ऑफ मैरी, और मैरी भी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, कि जो कि व्हील के ऊपर ही रही, उसको ही घुमाती रही हर इतने ज़्यादा मुश्किल के घंटों में भी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एक 7 साल की छोटी सी बच्ची, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो कि ये नहीं चाहती कि मैं उसकी हेड इंजरी की, जो उसमें सर में चोट लगी हुई थी, उसके बारे में सोचूं। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, एंड जिसकी वजह से उसे करीबन मतलब वो उसकी हेड इंजरी थी, वो इतनी ज़्यादा छोटी नहीं थी जिसे इग्नोर किया जा सके। स्किन और स्कल मतलब स्किन के बीच में और खोपड़ी के बीच में उसका जो ब्लड की क्लोटिंग हो गई थी, वहाँ पे जो खून है वो फ्रीज हो गया था, उसको रिमूव करने के लिए ऑथर को टोटल 6 माइनर ऑपरेशंस करने पड़े। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और एक 6 साल का बच्चा, वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसे कि मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता।